अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकमैन न्यूज। आज की इस स्पेशल वीडियो में कराची के साहिलों पर दरियाफ्त होने वाले तेल से मुतल्लिक हकाइक बयान किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान में कितनी सच्चाई है, दरियाफ्त होने वाले तेल के ज़खायर की हकीकत क्या है, प्रेशर किक है क्या, इसके बारे में तफसील से जानेंगे और आखिर में इस तेल से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। मेरे साथ रहिएगा। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया कि कराची के समुंदर के नीचे से तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त होने की उम्मीद है, जिसके बारे में हकाइक 2-3 हफ्तों में सामने आ सकते हैं, जिस पर पाकिस्तान की पूरी कौम की आंखें कराची के साहिली इलाकों में ज़ेरे आब तेल और गैस के ज़खायर की खुदाई पर लग गई। खुदाई कराची के साहिल से 230 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इंडस्ट्री ब्लॉक में की जा रही है और खोदे जाने वाले इस कुएं को केकरा 1 का नाम दिया गया है। मोहतरम सामीन, की ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान बहर अरब में तेल की तलाश के लिए किस्मत आजमाई कर रहा है, बल्कि तेल की तलाश का काम तो क्या में पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गया था। कराची के इन्हीं साहिलों पर 1963 में तेल की तलाश में खोदे जाने वाले पहले कुएं से लेकर 2009 तक दर्जनों के हिसाब से जितने भी कुएं खोदे गए, बदकिस्मती से वो खुश्क पाए गए। 9 साल के तवील वक्फे के बाद गहरे समुद्री पानी में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग का बाकायदा आगाज जनवरी 2019 में किया गया। प्रोजेक्ट केकरा 1 में इस वक्त 4 मुख्तलिफ एक्सप्लोरेशन कंपनियां, जिनमें 2 पाकिस्तानी कंपनियां OGDCL और PPL, जबकि 2 बैनुल अक़वामी कंपनियां, जिनमें एक अमरीकी कंपनी एक्सन मोबाइल और दूसरी इतालवी कंपनी ENI यकसा शराकतदारी की बुनियाद पर हिस्सा ले रही है। प्रोजेक्ट केकरा 1 पर काम करने वाले माहिरीन के मुताबिक अब तक होने वाली ड्रिलिंग के बाद तेल और गैस के वसी ज़खायर की दरियाफ्त के मस्बत इशारे मिले हैं और मजीद ये अगर तवक्को के मुताबिक तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए तो ये ज़खायर 25 से 30 साल तक पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात पूरी कर सकेंगे। इटली की कंपनी जो गुज़िश्ता 20 साल से पाकिस्तान में तेल तलाश कर रही है, इस कंपनी ने केकरा 1 की खुदाई के लिए स्काइपम नामी रिक्शिप जहाज की खिदमत हासिल की है। खुदाई करने वाले इस बहरी जहाज सैपम पर 200 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें वो पाकिस्तानी माहिरीन भी मौजूद हैं जो इससे पहले मराकश और मोज़म्बिक में काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। जबकि इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी एक्सन मोबाइल 27 साल बाद पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में अपनी ड्रिलिंग मशीनरी, 3 अदद नए सप्लाई वेसल्स दरअसल एक ऐसे कार्गो जहाज को कहते हैं जो तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने वाली तनसीबात और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है, और 2 अदद अपने हेलीकॉप्टर के साथ केकरा नामी इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इस हवाले से एक और अहम बात, तेल और गैस की सनत में मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के माहिरीन, इंजीनियर और तकनीकी अमले का शुमार दुनिया के इंतहाई तजर्बाकार मुमालिक में होता है। बरसा बरस से पूरी दुनिया में अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले ये पाकिस्तानी माहिरीन और इंजीनियर्स न सिर्फ इस काम में माहिर हैं, बल्कि तेल और गैस की सनत में पाकिस्तानी माहिरीन और इंजीनियर्स की सियादत और क़यादत को सारी दुनिया तस्लीम करती है। तेल और गैस के ज़खायर की मौजूदगी के आसार का दावा उस वक्त पहली मरतबा देखने में आया जब 16 जनवरी 2019 को वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान को एक्सन मोबाइल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इर्तजा सैयद ने तेल की खुदाई पर ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि आसार तो कामयाबी का पता दे रहे हैं, लेकिन मार्च या अप्रैल 2019 तक बात खुलकर सामने आ जाएगी। अब इसी वाले से एक हालिया बयान में वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान का कहना था, अगर पाकिस्तान की समुद्री हदूद में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के इम्कानात कम होते तो कोई भी कंपनी ड्रिलिंग के काम का कभी आगाज न करती। अब तक पाकिस्तान की समुद्री हदूद में 4000 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है। अगर तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त का इम्कान न होता, ये बात ड्रिलिंग की शुरुआत में ही मालूम हो जाती। अब जबकि 4000 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है, इसलिए तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए जाने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक जब तेल और गैस की ज़खायर की तलाश के सिलसिले में ड्रिलिंग के दौरान प्रेशर किक हासिल हो तो इसका मतलब होता है कि तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी प्रेशर किक के बारे में कौम को बताया था। प्रेशर किक के बारे में जानते हैं। तेल के ज़खायर की दरियाफ्त के लिए चंद बातें बहुत अहम और जरूरी होती है कि इस जगह मसामदार चट्टानें जैसे चूने का पत्थर या रेत वगैरह हो जिनमें तेल या गैस जमा रहे। तेल, गैस और पानी ज़ेरे जमीन चट्टानों के मसामात में इस तरह जमा रहते हैं जैसे स्पंज में पानी। ये मसामदार चट्टानें ही केकरा 1 का हदफ है। और दूसरी जरूरी चीज ये कि इन मसामदार चट्टानों के ऊपर एक गैर मसामदार चट्टान यानी कैप रॉक मौजूद हो जो इस तेल और गैस के ज़खायर को महफूज रख सके। अगर ज़खीरे के ऊपर चट्टानों की कोई सख्त परत मौजूद न हो तो ये तेल और गैस ऊपर दाएं बाएं रिस जाएगी। जिस वक्त 4-5 हजार मीटर जेरे जमीन मिट्टी में खुदाई की जाती है तो उन चट्टानों में मौजूद मायात यानी तेल, पानी या गैस वगैरह पूरी कुव्वत से इस सुराख या ड्रिलिंग के रास्ते ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करते हैं।
इस दबाव का मुकाबला करने के लिए पानी में मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर नीचे पंप किया जाता है, जिसे कीचड़ या मड कहते हैं। कीचड़ की कबियत बढ़ाने के लिए इसमें वजनदार केमिकल जैसे बेराइट मिलाया जाता है, जिसकी वजह से कीचड़ भारी हो जाता है। कीचड़ से जेरे जमीन पड़ने वाले दबाव को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जबकि जेरे जमीन ऊपर की जानिब जो दबाव पड़ता है इसको फॉर्मेशन प्रेशर कहते हैं। कोशिश की जाती है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जेरे जमीन दबाव से इतना कम ना हो कि उन चट्टानों में मौजूद मायात ऊपर की जानिब सफर कर सके, और ना ही इतना ज्यादा हो कि इस दबाव से जेरे जमीन चट्टानें टूट फूट जाए। जेरे जमीन दबाव के तखमीने में बसा औकात जरा सी गलती हो जाने की वजह से प्रेशर किक का सामना करना पड़ता है, जिसमें जेरे जमीन चट्टानें टूट फूट जाती हैं और गैस के शोज ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। केकरावन में जिस प्रेशर किक की बात की जा रही है वो इसी किस्म की एक चीज है। एक बात को बेहतर अंदाज से समझाने के लिए मीडिया में गर्दिश करने वाले चंद नहायत अहम और पेशावर माहिरीन की राय आप तक पेश की जा रही है, जिससे पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाली तेल और गैस के ज़खायर के बारे में बहुत बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। इस सिलसिले में वजारत पेट्रोलियम के साबिक सेक्रेटरी और अब एक निजी ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ वाबस्ता डॉक्टर गुलफराज अहमद के मुताबिक समुद्री इलाके से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने के इम्कानात बहुत कम है। डॉक्टर गुलफराज अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर दूसरी मरतबा इस बात को दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्हें वजारत पेट्रोलियम की जानिब से मुसद्दिका मालूमात फराहम की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि कराची के नजदीक समुद्र के केकरावन से मौसूम इलाके में 4 कंपनियां ड्रिलिंग में मसरूफ हैं और ड्रिलिंग पर लागत $80 मिलियन आ रही है, और ये खराजात ये कंपनियां खुद बर्दाश्त कर रही हैं। उनके बकौल गैस कंपनियां उस वक्त तक ड्रिलिंग शुरू नहीं करती जब तक इन्हें इब्तदाई साइंसी तज्जिये मस्बत इशारे न दे रहे हों और कम से कम 20% अमकानात देखती हों। डॉक्टर गुलफराज की मालूमात के मुताबिक तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के दौरान प्रेशर किक हुई है और इस दौरान गैस के शोज भी आते रहे हैं, और वो कहते हैं कि केकरावन के इलाके में जो सोर्स राख है वो बहुत गहरी है और उससे गैस पैदा होने के अमकानात मौजूद है और ये बहुत बड़ा साइजेबल स्ट्रक्चर है। अगर दरियाफ्त कामयाब रही तो ये बहुत बड़ी दरियाफ्त होगी। ताहम वो ये कहते हैं कि जखीरे के जिस कदर भी करीब तक खुदाई कर लें, हतमी कामयाबी उसी वक्त होती है जब जखीरे के अंदर ड्रिलिंग हो। इसके पास पहुंचना ज्यादा मायने नहीं रखता, और ये भी कहते हैं कि गालिब इम्कान यही है कि जखीरा महफूज है। अगर इसमें लीकेज होती तो ये इब्तदाई जायजों में पता चल जाता और कंपनियां ड्रिलिंग तक न जाती। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के एमडी जाहिद मुनीर के एक बयान के मुताबिक समुद्र में तेल और गैस निकलने के 15% इम्कानात मौजूद हैं। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद एच अब्बासी का कहना है पाकिस्तान अगर ऑयल के बहुत बड़े जखीरे दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाता है तब भी इन्हें नेटवर्क में शामिल करने के लिए 5 से 6 साल लगेंगे। उनके मुताबिक अभी तो टेस्ट वर्क किया जा रहा है और जब तक इस हवाले से कोई ठोस तस्वीर सामने नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हम 5000 मीटर तक ड्रिलिंग करेंगे तो ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा, क्योंकि इससे कबल दुनिया में जो तेल के जखायर दरियाफ्त किए गए हैं तो वो भी 3000 मीटर तक ही किए गए थे। जबकि अमेरिका में मुकीम तज्जियाकार और रिसर्चर मसूद अब्दाली जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान में वेदरफोर्ड ऑयल कंपनी के एरिया मैनेजर भी रह चुके हैं और तेल की तलाश के अमल से खूब वाकिफ हैं। मसूद अब्दाली पाकिस्तान वज़ीर आज़म की जानिब से इस बयान को गैर मुनासिब और कबल वक्त ख्याल करते हैं। उनके नजदीक जिस इलाके में तेल और गैस के जखायर बरामद होने की बात की जा रही है वहाँ कामयाबी के इम्कानात 12% से ज्यादा नहीं, जबकि उनके मुताबिक प्रेशर किक हो सकता है पानी के प्रेशर की हो। दिगर माहिरीन के मुताबिक जेरे समुद्र 5000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। ताहम अमेरिकन कंपनी एक्सन मोबाइल बगैर किसी रुकावट के जेरे समुद्र 5000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग करने में कामयाब हो चुकी है और जबकि दौरान ड्रिलिंग प्रेशर किक भी हासिल हुई। जब भी तेल और गैस के जखायर की तलाश के सिलसिले में ड्रिलिंग के दौरान प्रेशर किक हासिल हो तो इसका मतलब होता है तेल और गैस जखायर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। मुमलकत खुदादत पाकिस्तान को अगर तेल का यह जखीरा दरियाफ्त हो जाता है तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को फायदा ही फायदा होगा। बैरूनी सरमायाकारों की दौड़े लग जाएंगी जिससे पाकिस्तान की मैशियत मुस्तहकम होगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये कि फिल वक्त पाकिस्तान अपने तेल की कुल जरूरियात का सिर्फ 15% यानी 2 करोड़ 20 लाख टन मुल्की सतह पर पैदा कर रहा है, जबकि 85% तेल हम बाहर से खरीदते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले माली साल पाकिस्तान को लगभग 1500 अरब रुपए तेल खरीदने के लिए अदा करने पड़े थे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी माशियत का कम बेश 60% इन्हिसार ज़राअत पर है। 1500 अरब बचा लिए जाएं और हम ये ही रकम पाकिस्तान में नए डैम बनाने में सर्व करें तो इससे हमारी ज़राअत का शोबा बेहतर होगा और साथ ही बिजली सस्ती होने की बदौलत पाकिस्तानी सनत में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान की तरक्की का पहिया घूमना
शुरू हो जाएगा। दरियाफ्त होने वाले ज़खायर के ऐसे बेशुमार फायदे हासिल होंगे, इनके अच्छे और बेहतर असरात वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आते जाएंगे। सरदस्त पाकिस्तानी कौम को अल्लाह के हुज़ूर सरवसजूद होकर दुआ करनी चाहिए कि जिस मादनी दौलत की मौजूदगी के गालिब आसार मिल रहे हैं और इस मादनी दौलत के मुतल्लिक जो अंदाजे और तखमीने लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त हों, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानियों को इस हवाले से जल्द खुशखबरी मिलेगी। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक जरूर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।